हर आदमी आज का परेशान है। शौनक ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि हर व्यक्ति परेशान। बात अलग है कि सबकी परेशानी अलग अलग हैं, पर हैं सब परेशान। गरीब आदमी की अलग है परेशानी, बड़े आदमी की अलग है, जवान की अलग है, बूढ़े की अलग है, माताओं की परेशानी अलग। गरीब आदमी की परेशानी का खाएं, वो के घर कछ भी है नहीं, वो टेंशन में फंस रहा। वो बड़े आदमी के का खाएं, इतनो बनो धरो के वो जा सोच रहा हो कि चालू कहां से करें, ये तो दिक्कत आई। जवान आदमी कहते हमारे ना टाइम ही नहीं है, हमारे लगा टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और बूढ़ो आदमी कहते हमारा टेम ही नहीं काटे, कहाँ जाए, एक को टेम मिल नहीं रहो और एक को टेम कट नहीं रहो, दो ही परेशान। माता जी हरे अलग परेशान जी, पता है जी काय में परेशान है, हमारे पास एक साड़ी नहीं है। जब भी लड़ हैं जा जब जरूर कहें कि हमारे पास एक साड़ी नहीं है, जानो ही परेशानी। अब हम बता रहे परेशानी, कहते हैं हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलमारी में साड़ी रखे भी जगह नहीं है। बताओ कितनी बड़ी टेंशन है, अलमारी में जगह नहीं है। और वो कहते हैं हमारे पास एक ही नहीं है। हर आदमी परेशान है, सब उलट पुलट हो गई दुनिया, नहीं हो गई, सब उलट पुलट हो गई। डबल सोच में जिंदगी जीने लगो आदमी, बहुत बदलाव होगा पहल से। पहल की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। देखो समय कैसो पलटो। हाँ, पहल की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। दो भती जिंदगी जी रहा है अपन, और एक भती आदमी नहीं बैठे अपन और सब। हाँ, तुम तो तुम और नहीं बताओ, तुमने बता जो बहन जी हरो, दूध में माछी गिर जाए तो अपन दूध अलग कर दे, तुलसाने में डाल दे। बोले काय, बोले माछी गिर गई। कहूँ घी में माछी गिर जाए तो सोन तलाई में कौन घी फेंको के लोग कि माछी गिर गई थी, ऐसे फेंक भी आए घूरे पे जो घी। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दाओ, और घी में माछी गिरी सो माछी उछटा दई आराम से। घी फेंकने तो जब दूध फेंक दाओ तो घी और फेंक जाती कि माछी गिर गई, नहीं है। अपने घरे कछु गड़बड़ हो जाए, आदमी कहते हैं भज्जा भगवान के आगे कौन की चलत, और जो ही काम कहूँ बगल वाले के हो जाए तना गड़बड़, और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मरत फिर रहे थे, जब तुम्हारे कहाँ के पुण्य के फूट रहे थे, हमें जा बता दे। तुम्हारे घरे कछु गड़बड़ भाव सो भगवान की इच्छा, अब बगल वाले के सो के पाप के घड़ा फूट रहा है। तुम्हारा बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो जाए, गुरुजी रात भर सो नहीं है, पूरी रात पढ़ो है, तुम बगल वाले को 2 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा दे के करवा हो जेता तो खेलत रहो, वो कबे गाओ स्कूल। यही सोच है ना अपने। अगर अच्छो दामाद मिल जाए, ये दुकरिंग है, ये बूढ़ी बूढ़ी मम्मा हरे, ये अलग से गांव में बैठ के बता भी जाते हैं, हमारी बिटिया को तो भाग खुल गाओ, ऐसो दामाद मिलो है, जहां के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लो आके आओ। एक दिन हमारी बिटिया ने रोटी नहीं खाई सो अलग होगा, हमने तो कौन पुण्य करे थे कि ऐसो दामाद मिलो। अच्छी बात है, ऐसा ही मिले। और अगर लड़का बहू खुलवा के इटारसी चलोगा तो भाई डोकरिया गांव में कहते कि ओके माँ के से कछु करवा दाओ है, ऊपरी करवा है हमारे लड़का को बस में कर लो। अच्छा, तुम्हारी बिटिया को दामाद घुमाए सो बिटिया को भाग,
और लड़का बहू खोलवा जाए तो बा तांत्रिक। क्या है? अब हमारी ये बहनें खुश हो गई, क्या अच्छी कह रहे गुरुजी मम्मी हर से। अपन को भैया दो ही पक्ष देखने, तुम्हारे गांव में रहने दद्दा परदेसी आदमी है, 9 दिना तो काटने ही। अब इतने दर्द ने रिश्तेदारी न जान न चनाल, तब ज्यादा बिगाड़ के भी नहीं रह सकत। अपन हो तो दो ही पक्ष समान ने। अरे कौन नींदा खावे सब देखने भैया न कहाँ फिरे हैं मोरे कछु नहीं है नर्मदा के बेच सवेरे से घाट पे खा के फिरे थे आ गए कथा कर भी। सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं और शिव महापुराण का पहला श्लोक हम आज कथा को प्रारंभ करें, क्योंकि आज थोड़ा सा विलंब, कम से कम 1 घंटा तो इस व्यवस्था में, पर वो कोई दिक्कत नहीं। कल से तो ठीक टाइम से अपन कथा में सब व्यवस्था है। पहला दिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है व्यवस्थाओं में। तो हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। अब हम तुम्हें वो सार कथा का बताते हैं। आख्या ही में कथा सारम, सूत जी कह रहे अब हम तुम्हें सार सुने हैं, और इसको सुनकर जो व्यक्ति का मन अशांत है वो शांत हो जाएगा। अब आज हम आपको सिर्फ क्रम बता रहे हैं कथा को, कितने दिन में कथा कौन कौन क्रम से चले। ठीक, इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता का नाम है बिंदेश्वर संहिता। पहला नाम है बिंदेश्वर संहिता। इसमें आप कथा सुनेंगे भगवान शंकर के बारे में, पूजा पाठ के बारे में। भगवान शंकर को क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता, क्या भोग लगाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे। कई लोग कहते हैं शंकर जी को चढ़ो जल पी लो चाहिए, कछु कहते हैं नहीं पियो चाहिए। शंकर जी को प्रसाद खाओ चाहिए कि नहीं खाओ चाहिए। दूध दही क्यों चढ़ता है, घी शहद शक्कर क्यों चढ़ती है, बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे भाई, दूबा कैसे बनी, अकौआ को फूल शंकर जी को बड़ो प्यारो है कैसे बनो, धतूरो कैसे बनो, समी को पेड़ प्रकट कैसे भाव। अब तुमने खूब से महापुराण सुनत हुई हो मोबाइलों पे भी, पता है तुम्हारे आज तक के समी कैसे प्रकट भाई, धतूरो कैसे प्रकट भाव, अकौआ को पेड़ कैसे प्रकट भाव। इन चीजों की जानकारी आपको बिंदेश्वरी संहिता में प्राप्त होगी। शिव जी के बारे में एक एक बात। फिर दूसरी होगी रुद्र संहिता, तीसरी होगी शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं है उमा संहिता, 6वीं है कैलाश संहिता और 7वीं में है वायु संहिता। इन 7 संहिताओं में जैसे आपको पता है कि भगवान के भागवत में 24 अवतारों की कथा आउट है। शंकर जी के कितने अवतार भाई, 112। कितने अवतार भाई, 112 अवतारों की कथा आपसे महापुराण में सुनेंगे। नंदी कैसे प्रकट भाई, एक एक चीज, आपके घर में कौन सी गलती आप कर रहे हो, एक एक चीज आपको मिले है। और इन चीजों को ऐसे मानियो, हम कछु प्रमाणित बातें कर रहे हैं, 9 दिन हम रुके हैं, तुम हमारी बातें फेल कर दियो। ठीक, अगर दम हो तो। पहली, अकेले सोन तलाई की नहीं, संसार की बात कर रहा है। एक आदमी ऐसा ले आना जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में बना हो और वो सुखी हो। ठीक, हम तुम्हारे गांव में पहली बार आए हैं, आसपास में वो ढूंढ लियो कि जी को घर बिल्कुल दुर्गा जी से लगो हो और वो सुखी हो। ठीक, अपने गांव की खबर कर ले, फिर अगल बगल की कर लियो।
ठीक। दूसरी बात, एक आदमी हमें सोनतलई में ऐसो ढूंढ दियो जेके जीना के नीचे होदी बनी होए और ओके घर परमानेंट दवाई ने लगी होए। तुम और में कोई ऐसो बैठो हो तो उठ के खड़े हो जा कि हमारे घरे जीना के नीचे हम होदी बनाए हैं और हमारे घरे कोई परमानेंट दवाई नहीं है, सब स्वस्थ है। हो जाओ खड़े। एक जन हमें ऐसो ढूंढ के बता दियो जिनके घर को पल का एना में दिखात हुए और वो घर में लड़ाई ने होत हुए। ठीक, तू में न होत हुए, ऐसो हमें ढूंढ के बता दियो। ये चीजें हैं से महापुराण में, तुम्हारी एक एक गलती सुधार के हैं हम 9 दिन में। ठीक, जैसे अगली बेर से याद रखना, किसी की कथा हो, कोई भी कथा हो तुम्हारे गांव में, अगर कलश यात्रा निकले तो अपने अपने घर के बाहर कलश जरूर रखूं करे। ठीक, जहां जहां से तुम उन्हें निकलत हो अपने घर के बाहर बहन जी हरो थोड़ो सो चौक पूर के कलश एक दिया जरूर जलाऊ करे। भगवान तुम्हारे घरे आ गए थे आज, कौन ने स्वागत करो, भगवान लौट के अपने ते आ गए। अब काय हो जाने भगवान ते से उठे अपने सीधे चले जाए। ग्रंथ माने साक्षात भगवान हैं, भगवान अपनी कृपा करवे। अजात कलश यात्रा को मतलब है भगवान घर की अलाय बलाय गांव की खींच के पुराण में रख के ले जाते। ग्रंथ का बहुत बड़ा महत्व है कलश यात्रा का। और कभी भी कलश यात्रा हो तो आप सब जाया करो। जो कलश यात्रा में जाता है उसको कभी कष्ट यात्रा जीवन में भोगनी नहीं पड़ती, और अगर उसके जीवन की कष्ट यात्रा भी हो तो कलश यात्रा से वो कट जाया करती है।